हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जो है राकेश गोस्वामी सर की जो रिवीजन बुक थी उसका जो है अध्याय 8वां पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। अध्याय 8 में क्या क्या है पहले ही बता देते हैं। तंजौर से है, उड़ीसा से है, कालीघाट से है, कंपनी सैली से और राजा रवि वर्मा जो तेल के दाता माने जाते हैं, इनको जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। और जो सत्र दिया हुआ है 1800 से 1905 के बीच का जो समय रहा है, तो इसको जो है कि कंप्लीट जो है कि इसमें पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। आगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तंजौर शैली दोस्तों, तंजौर शैली थोड़ा ये पृष्ठ जो है कि थोड़ा पृष्ठ जो है कि कम गाढ़ा है, तो फिर भी हम लोग जो है कि इसको देखने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तंजावुर शैली के नाम से जो है जाना जाता है। तंजौर चित्र शैली का विकास 1700 से 1900 के मध्य में हुआ है। तंजौर जो चित्र शैली रही है 1700 से 1900 के मध्य में हुआ है। यहाँ से अच्छा हो गया है। तंजौर शैली ग्लास पेंटिंग कृष्ण और रुक्मणी का ये जो ऊपर जो है दृश्य दिखाया गया है, ये आप दृश्य देख लीजिए। कृष्ण और रुक्मणी का जो है कि चित्र जो है कि बनाया गया है ग्लास तकनीक में, ग्लास पेंटिंग में, तंजौर शैली में। अगला देखने का प्रयास करते हैं। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो चोल राजाओं के समय में जो है तंजौर शैली को प्राथमिकता दी गई। वह कौन सा स्थान था जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था? तो तंजौर तमिलनाडु वाला जो स्थान रहा है वो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहा है दोस्तों। तंजौर तमिलनाडु। सोने के वक्र कीमती पत्थरों से जड़ी त्रिआयामी प्रभाव युक्त चित्र शैली है तंजौर शैली। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय क्या रहा है? तो हिंदू देवी देवताओं का जो है चित्रण जो है कि इसकी मुख्य विशेषता रही है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ से जो है प्रश्न बने हुए हैं, ये आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है कि ध्यानपूर्वक जो है कि देखिएगा, लिखते हुए भी चलिएगा, वीडियो को पॉज करके। अगर आप रिवीजन कर चुके हैं तो वीडियो को थोड़ा हाई स्पीड में 1.5 या 2 पॉइंट के रेंज में ले जाकर जो है कि थोड़ा तेज फास्ट वे में भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं। कांच पर चित्रकारी किन रंगों में होता है? तो पारदर्शी रंगों से जो है कि कांच पर जो है कि चित्रकारी देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। बाल कृष्ण कागज पर टेम्पेरा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण रहा है? तो तंजौर शैली का उदाहरण देखने को मिलता है। अगला क्या है? तंजौर को हम लोग देखेंगे तो क्या कह रहा है? तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार सी कोडिया राजू जी रहे हैं। सी कोडिया राजू जी को माना जाता है। तंजौर शैली जो छोटी शैली है दोस्तों तो समाप्त हो गया। अगला देखते हैं हम लोग क्या है? उड़ीसा शैली। उड़ीसा शैली को देखते हैं। ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उड़ीसा प्रसिद्ध है तो पटचित्र के लिए। इस लोग आप लोग देख लीजिएगा, ये उड़ीसा है, ये प्रसिद्ध है, लिखा हुआ है प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध उड़ीसा प्रसिद्ध है किसके लिए? पटचित्रण के लिए। उड़ीसा शैली का विषय वस्तु क्या है? ये विषय है। विषय वस्तु क्या रहा है? तो जो विषय वस्तु रहा है वो राधा कृष्ण जी रहा है। उड़ीसा का जो विषय वस्तु रहा है वो राधा कृष्ण रहा है। अभी आगे नीचे जो है सही हो जाएगा, इसको मिस नहीं करना चाहते हैं। उड़ीसा के पटचित्रों का मुख्य विषय मुख्य प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? प्रमुख जो एक केंद्र लिखा हुआ है तो प्रमुख केंद्र जगन्नाथपुरी माना गया है उड़ीसा के लिए। जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थल है जहाँ पूरी जगन्नाथ भगवान का जो है कि श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है, और वो काफ़ी जो है कि विकसित है और काफ़ी ख्याति जो है कि प्राप्त कर चुका है। और यहाँ से भी प्रश्न जो है कि आपके पूरी के जगन्नाथ मंदिर से भी जो है कि प्रश्न बनते हैं। तो जब मंदिरों की श्रृंखला को पढ़ाएंगे तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। कालीघाट शैली का या बाजार शैली की जो है पेंटिंग को जो है कि हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कालीघाट शैली क्या है, बाजार शैली को जो है कि कोलकाता के कालीघाट में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर 1809 है। 1809 में निर्मित निकट बिकने वाले पटचित्रों को बंगाल में क्या कहते हैं? तो ये जो निर्मित जो उसके अगल बगल जो भी पटचित्र बनते थे उसे कालीघाट पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से अगला देखते हैं। यहाँ से जो है चीज़ें आपको जो है कि सही जो है कि पूर्णतः दिखने, स्पष्टता दिखने लगेंगी। कालीघाट शैली का आरंभ हुआ है कलकत्ता में स्थित प्रसिद्ध जो काली माता की मंदिर से जो है कि वहीं जो मुग़ल कालीन से जितने भी भागे हुए चित्रकार थे, जब औरंगजेब का शासन काल आ गया तो उस समय क्या हुआ कि औरंगजेब जो कि था वो मतलब चित्रकला को नहीं मानने वाला था, इसका विरोधी था। तो उस समय जो है चित्रकार यहाँ से फ्री हो गए। फ्री होने का मतलब कि निष्कासित कर दिया गया। तो यहाँ से ये लोग चलते चलते बंगाल की तरफ गए, तो वहाँ जाके जो है काली माता के मंदिर में वहाँ जो है कि पटचित्रों पर अपनी चित्रकारी करने लगे और वहाँ बेचने लगे। जो विदेशी आते थे इनको जो है बेच करके अपना जो है कि कारोबार जो है कि अपना खाने
खाने पीने की जो है चीज़ों को जो है कि चलाते थे। तो इस तरीके से काली घाट शैली का जो है कि उदय हुआ। ईश्वरी प्रसाद जो है इसके बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे सन 1971 में लंदन के एक बृहद ग्रंथ काली घाट पेंटिंग किसने प्रकाशित किया था? तो WG आर्चर के द्वारा जो है काली घाट पेंटिंग। ये प्रश्न अच्छा है और यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। अगला देखते हैं काली घाट शैली के जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो काली घाट शैली के जो चित्रकार थे, दो भाई थे, एक NC घोष और एक KC घोष। NC घोष और KC घोष ये दो जो काली घाट के प्रमुख जो चित्रकार थे। अगला देखने का प्रयास करते हैं। काली घाट को थोड़ा छोड़ देते हैं, ये चीज़ें जो है कि स्पष्टता नहीं है। अगला देखते हैं काली घाट चित्र का माध्यम क्या है? तो कपड़े पर टेम्पेरा पर जो है इस तरीके का चित्रण होता है। पटुआ चितेरे रंग बनाते हैं तो जर्मन कैलेंडर, लाख एवं गेरू का उपयोग करते हैं। पटुआ चितेरे तुलिका बनाते थे तो गिलहरी के दुम के बाल, यानी जो गिलहरी की जो पूंछ होती है उससे जो तुलिका बनाई जाती है उसका जो है रंग रेखा जो रंग भरने की जो कला है उसमें जो है कि काफ़ी मुलायम और उस तरीके से होती थी। तो इसलिए गिलहरी का जो है कि पूंछ के बाल का जो है इस्तेमाल किया जाता था। WG आर्चर ने किस चित्र शैली का बाजार पेंटिंग कहा है? तो काली घाट शैली को बाजार पेंटिंग कहा। यशोदा वी चाइल्ड कृष्ण काली घाट पेंटिंग किसकी है? तो काली चरण घोष की है, जिसको KCS घोष भी कहते हैं। अगला देखते हैं काली घाट पर जो चित्रों का विषय क्या रहा है? तो राम विषय रहे, कृष्ण विषय रहा, शिव रहा है, महाभारत रहा है, काली माता के विभिन्न दृश्यों जो है कि इसका विषय रहे हैं। बंगाली बाबू के वेश्यावृत्त के दृश्य रहे हैं। वैष्णव का व्यंग देखने को मिलता है। श्यामकांत बनर्जी का तंत्र देखने को मिलता है। योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल, इस तरीके की काली घाट चित्रों में जो है कि इसका जो है कि बहुत ही महत्व देखने को मिलता है। अगला देखते हैं काली घाट शैली के चित्र क्या है? तो स्वामी स्त्री का झगड़ा, मछली खाती बिल्ली, तोता, राधा कृष्ण की युगली मूर्तियां तथा सती का शव ले जाते हुए शिव, ये इस काली घाट का जो है कि प्रमुख चित्र रहा है। सीता जी को वक्ष स्थल फाड़कर उसमें श्री रामचंद्र को दिखाते हुए हनुमान का जो दृश्य रहा है वो काली घाट का बहुत महत्वपूर्ण दृश्य रहा है। इसमें आगे देखते हैं श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाती हुई यशोदा जो दृश्य रहा है वो बहुत ही मामल्य और बहुत ही बहुमूल्य जो है कि दृश्य है यहाँ से। और यहाँ से ये 101% गारंटी है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके काली घाट से। अगला देखते हैं पटना शैली क्या है? पटना शैली इसे कंपनी शैली भी कहते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो पटना शैली कंपनी शैली क्या है? तो कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पटना शैली के नाम से जाना जाता है। पटना शैली की खोज किसने की थी? तो 1943 में PC मानक के द्वारा जो है कि पटना शैली की खोज की गई थी। अगला देखते हैं कंपनी शैली की मुख्य अधोत थी तो मिल्ड्रेड आर्चर जो थी। मुगल तथा यूरोपीय तत्वों में मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कंपनी शैली के नाम से जो है कि ये प्रसिद्ध रही हैं। दोस्तों ये पूरा PDF ही खराब हो गया है। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? तो कंपनी शैली के चित्रकार थे। पटना तथा कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों में सम्मिलित हुआ है? तो यूरोपीय कला शैली में जो है कि इसका विकास जो है कि देखने को मिलता है। अगला देखते हैं कंपनी शैली के अंतर्गत केंद्र में स्थित है पटना में। पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? व्यापारिक केंद्र के कारण बना। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। उत्तर भारत में जितना भी कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र रहा वो पटना ही रहा आपका। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? तो मुर्शिदाबाद जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मुर्शिदाबाद जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण दिया गया? तो अंग्रेज अधिकारियों को जो है कि संरक्षण दिया गया यहाँ पे। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो कंपनी शैली है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किन प्रकार के अधिक चित्र बनाए गए हैं? तो लघु चित्र, जो लघु व्यक्ति चित्र जो है कि यहाँ से जो है कि बनाए
गए हैं। मुगल शैली के चित्रकारों में 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज किस शैली में हुई है? तो कंपनी शैली में जो है कि आश्रय की खोज देखने को मिलती है। अंग्रेजी शासक के कारण किस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ? तो कंपनी शैली का जो है कि जन्म हुआ। अब यहाँ देखिए ईश्वरी प्रसाद यहाँ के बहुमूल्य कलाकार रहे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद माने जाते हैं। 1870 से 1950 का जो समय रहा है। प्रसाधन तथा पर्दानसीन शीर्षक दो उल्लेख चित्र किसके हैं? तो लाल ईश्वरी प्रसाद के जो दो उल्लेख चित्र जो है देखने को मिलते हैं। लालचंद किस शैली के चित्रकार रहे हैं? तो लालचंद जो कंपनी शैली के जो है कि चित्रकार रहे हैं। अगला देखते हैं, कंपनी शैली के चित्रकारों में शामिल थे। तो कंपनी शैली की जो चित्रकारों में शामिल रहे हैं, कंपनी स्कूल के चित्रकारों में शामिल रहे भवानी दास, मजहर अली खान, ये भी शामिल रहे हैं। अगला देखते हैं, अभ्रक के ताम्रपत्र पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो पटना शैली में अभ्रक के तालपत्र पर जो चित्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं पटना शैली में देखने को मिलता है। किस अंग्रेजी अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने व व्यापार की आज्ञा प्राप्त की? तो कैप्टन मेड्रिटोन थे। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे नाम से जाना जाता है। तो जान कंपनी के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। और यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके 3 बार या 2-3 बार तो पूछे ही गए होंगे। हुसनलाल नामक चित्रकार कहाँ का था? तो ये बनारस का, जो बाद में पटना आ गया। हुसनलाल जो था वो बनारस का था, बाद में पटना में आके बस गया। ग्लेविंग गेट दीपावली चित्र किसने बनाया? तो ग्लेविंग जो गेट है दीपावली वो हुसनलाल के द्वारा जो है बनाया गया। 19वीं शताब्दी में पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार थे। सेवक राम जी थे, शिवलाल थे, हुसनलाल थे, जयराम थे। ये आप लोग सीक्वेंस में ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 19वीं शताब्दी में जो भी कलाकार रहे हैं उसमें सेवक राम, शिवलाल, हुसनलाल, जयराम रहे हैं। फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त हुआ है? तो पटना कलम शैली में फिरका शब्द का जो है कि प्रयोग दिखाया गया है। फिरका किसे कहते हैं दोस्तों? तो फिरका 10, 12 या 14 छोटे चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता है। जैसे एल्बम होता है ना, तो एल्बम में क्रमों की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ 10-12 जो है छोटे छोटे सीक्वेंस में जो कि मिलाए गए हैं तो उनको जो है कि फिरका कहा जाता है। फिरका आर्ट कहते हैं। कंपनी के शासनकाल में निर्माण की शैली को क्या कहा गया है? तो कॉलोनियल शैली कहा गया। कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए हैं तो 1.5 चषक के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, इसको रट लीजिए बिल्कुल। अगला देखते हैं, अंग्रेजी जल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीक का विकास हुआ है कंपनी शैली में। कंपनी शैली में चित्रण तकनीक थी तो जल रंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कंपनी शैली में जल रंग का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जनजीवन का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कंपनी शैली में हुआ है। अंग्रेज अधिकारियों का भी चित्रण होता था और चित्रण करने के बाद कलाकार उनको जो है कि उनका जो है दृश्य देते थे और उसके बदले अंग्रेजी जो थे वो इनको पैसा देते थे। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय पर तैयार किया गया? जनमानस जो चित्र है, जनमानस यानी जन लोगों के जो है कि जन के बारे में जो इस तरीके की बात की गई है कि लोगों में क्या हो रहा है, किस तरीके की भावना है, लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी सारा जो है जनमानस मतलब लोगों से संबंधित जो भी तथ्य पर जो है चित्रण किया गया। कंपनी शैली में अधिकांश चित्रों का आकार होता है तो अधिकांश जो लघु चित्र आकार पोस्ट कार्ड के जैसे जो है कि छोटे छोटे जो है चित्र पोस्टर के रूप में बनाए जाते हैं। कंपनी शैली में चित्र प्राय होते हैं 8x6, उसका साइज होता है 8 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, इस तरीके के आकार में जो है कि देखने को मिलता है। तो देखिए कंपनी शैली में बड़े संयोजन वाले जो चित्र 22x16 आकार की, या ये इंच वाला था 8x6 और ये बड़े आकार में 22x6 के सीक्वेंस में जो है कि देखने को मिलते हैं। कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है? तो अनुकूल जो है अनुकृत पोत का जो है, अनुकृत सृजित पोत होता है, अनुकृत पोत होता है, तो यहाँ पे मतलब अनुकृत पोत का जो है कि इस्तेमाल किया। कंपनी शैली के चित्र बनाए गए हैं वाट्समैन पेपर पर। वाट्समैन पेपर नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, उसमें जो इंग्लैंड में थी वहाँ से पेपर जो है कि लाया जाता था। सर्वप्रथम जो है कि इंग्लैंड में एक कंपनी बनी थी पेपर के लिए और वो मतलब पेपर छापने का, पेपर निकालने का काम करती थी। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु जल रंग का प्रयोग हुआ? तो कंपनी शैली में जो है चित्रण हेतु जल रंग का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला है, पटना में तुलिका के बजाय पेंसिल से आकृतियां बनाई गईं। पटना में तुलिका के अलावा पेंसिल से आकृतियां बनाई गईं
किस शैली में विख्यात है? तो स्याह कलम में इसका प्रयोग किया गया है। तथा उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने भारत में ईजेल और आयल का श्रीगणेश किया है। तो टीली केटल का नाम बिल्कुल आप लोग रट लीजिए। टीली केटल ही कई जगह ऑप्शन में देता है। विलियम डेनियल भी हैं और रोनाल्डस हैं। तो विलियम डेनियस और रोडानलस का जो है ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन टीनी केटल आपको हर जगह जो है देखने को मिलेगा। राकेश गोस्वामी सर के प्रैक्टिस सेट में 2 बार जो है कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है, वो आप लोग जो है देखिएगा। जो अलग अलग प्रैक्टिस सेट उनके द्वारा बनाया गया है उसमें इस तरीके की बात है कि टीली केटल वाला जो है ऑप्शन उसमें दिया गया है। 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदा था? तो भीमजी पारेख के द्वारा जो है कि इस तरीके से जो है कि किया गया। ये राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है। कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक चित्र कहाँ संरक्षक मिला है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मिला हुआ है। झंझर के नवाब अब्दुल रहमान हुक्का पीते हुए अवधि में चित्र शीर्षक कंपनी शैली, जो कंपनी शैली किसके संग्रहालय में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको कई बार जो है कि देखने को मिलेगा। कई बार जो है यहाँ से जो है कि प्रश्न बने हैं और बनते चले गए हैं। अगला जो है कि यहाँ दिखाया गया है जो जितने भी कंपनी शैली के जो उस तरीके के जो चित्र हैं, जैसे मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाली, चक्की चलाने वाली, लुहारिन, नौकरानी, दर्जिन, चरखा चलाने वाली, मुग़ल, गुलाम अली खान जैसे चित्र जो है कि कंपनी शैली में बने हुए हैं। तो ये सभी जो है चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मछली बेचने या मछली पकड़ना या बिल्ली मछली खाती हुई, इस तरीके का जो है दृश्य भी और सारा भी चित्र है जो इसके कंपनी शैली के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ जो है क्लास को, आज की जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। राजा रवि वर्मा जी को जो है कि कल पढ़ा जाता है, कल पढ़ा जाएगा। ये तेल के दाता हैं और इन्होंने जो है कि केरल के कुल्लूमनूर में जो है कि इनका जन्म हुआ था। तो इसको हम लोग जो है कि अगले दिन जो है कि पढ़ेंगे।